हाय एवरीवन। आप सोच रहे होंगे तैयार होके मैडम तो कहीं चली है, पता नहीं लाइव या रिकॉर्ड क्यों करने लगी है। वो इसलिए कल शाम को मुझे हमारा डिनर का टाइम था, एक कॉल आई। ये फ्रॉड कॉल थी। बंदा फ़ोन पे बोलने लगा, मैडम आपके अकाउंट में 5000 गलती से एक डिजिट के कारण आ गया है। और ये पहली बार कॉल मेरे साथ नहीं हुआ है, पहले भी 2 या 3 बार ऐसी कॉल्स आ चुकी हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। ये कॉल था कि मैडम गलती से एक 5000 की ट्रांजेक्शन आपको आई है, प्लीज़ चेक करो, मैसेज आया। मैंने चेक किया कि हाँ, मुझे एक एसएमएस आया है जिसमें लिखा है कि 5000 क्रेडिट हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे अकाउंट में आए हैं मैं आपको वापस ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन मुझे पहले चेक करने दो मेरा बैलेंस। तो बट ये बंदा मुझे टाइम नहीं दे रहा है कि मैं बैलेंस चेक करूँ। मुझे नहीं, वो बंदा कह रहा है मुझे कि भई मैं मेडिकल शॉप पे हूँ, मुझे पेमेंट करनी थी और गलती से आपको ट्रांसफ़र हुआ, हमारा पेशेंट सीरियस है, प्लीज़ मुझे जल्दी से ट्रांसफ़र कर दो। मैंने आपको व्हाट्सएप डिटेल भेज दिया, मुझे प्लीज़ भेज दो। मैं इसको कह रही हूँ मुझे एक बार चेक तो करने दो प्लीज़, पर वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है। पर मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है, मेरे पास 2-3 अकाउंट्स हैं और मेरी ट्रांज़ैक्शंस होती रहती है। मैंने इसलिए बैलेंस चेक करने के लिए बैलेंस डिटेल निकाल दी। मैंने उसको टाइम नहीं दिया, मैं कॉल पिक नहीं करती रही। मैंने बैलेंस डिटेल चेक की, उसने मुझे व्हाट्सएप भी भेजा स्क्रीनशॉट। जी हाँ, जिस पे ट्रांसफ़र शो हो रहा है, मेरे नंबर पे हुई है 5000 और एसएमएस भी भेज दिया जिसमें मुझे दिखा आ रहा है कि क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में। मैं कन्विंस नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, फ्रॉड्स जानती हूँ। मैंने अपनी अकाउंट डिटेल निकाली जिसमें मुझे 5000 क्रेडिट नहीं हुआ था। जब उसकी कॉल आई तो मुझे फिर से बोलने लगा रोते हुए, नहीं, हमारा पेशेंट सीरियस है, मेडिकल शॉप पे है, हमें पेमेंट करनी है, प्लीज़ आप हमें दो, हम देखेंगे आज भी इंसानियत ज़िंदा है या नहीं। मैंने कहा मैं सेवा से जुड़ी इंसान हूँ, मैं किसी का हराम का पैसा तो खाऊंगी नहीं, मैं दे दूँगी, लेकिन अगर मेरे अकाउंट में आए होते तो। तो एकदम से फ़ौरन कॉल कट गई और साथ ही साथ नंबर और मैसेजेस भी डिलीट हो गए। ये मैसेज आज इसलिए है कि ये पहला कॉल नहीं था। इससे पहले मुझे एक कोरियर के नाम पे कॉल आया कि मेरा एक कोरियर आने वाला है, वो ओवरलोडेड है, सिर्फ 2 रुपये देने पड़ेंगे नहीं तो मेरा कोरियर नहीं डिलीवर होगा। और वो कोरियर मेरे लिए बहुत अर्जेंट था, उसमें ब्लेसिंग्स थी। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया, समझो कि नहीं कोरियर वापस जा रहा है, आप दे दो, नहीं तो 2 रुपये की तो बात है, प्लीज़ 2 रुपये ट्रांज़ैक्शन करो। शायद आपको पता नहीं है, सिर्फ 2 रुपये भी अगर मैं ट्रांसफ़र कर देती, मेरा अकाउंट पूरा खाली हो जाता। तो ऐसा भी कॉल आता है। उसके बिना मुझे एक और कॉल इससे पहले आ चुकी है, वो इस नाम पे कि भई मैं आपके पापा का फ्रेंड हूँ और मैं फ़ॉरेन में हूँ, उनसे कॉन्टैक्ट टूट चुका है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, वापस आते ही मैं आपको लौटा दूँगा। और उस बंदे को यही नहीं पता है कि मेरे पापा जो हैं इस टाइम पे उनको स्वर्ग में गए हुए ही 14 साल हो चुके हैं। तो ऐसे-ऐसे कॉलों से, ऐसे-ऐसे मैसेज से आप प्लीज़ सावधान रहें। मुझे ये भी कॉल एक बार आ चुका है, किसी को ये भी नहीं पता कि मैं आपका भाई बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ट्रांसफ़र कर दो, जबकि उसको ये नहीं पता कि मेरा भाई मुझसे पैसे लेगा तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेगा। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे कॉल कर लो। नहीं, मेरा ना नंबर नहीं लग रहा। तो भाई उसे ये नहीं पता कि मेरा भाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, व्हाट्सएप कॉल या मैसेंजर से मुझे कॉल करके मैसेज एसएमएस से भी क्यों माँगेगा। तो प्लीज़ सावधान रहिए ऐसे फ्रॉड कॉल से। और अगर आपको मैसेज आता है, स्पेशली मैसेज कि आपको क्रेडिट हुआ, तो प्लीज़ अपना पहले बैलेंस चेक कीजिए, क्योंकि मैसेज जो आया था वो एसएमएस था। और स्क्रीनशॉट भी अगर आपको भेजा जाता है व्हाट्सएप पे, वो स्क्रीनशॉट भी क्रिएट किया जाता है ऐप से, क्योंकि रेफ होता है, उसमें आरएएफ रेफ था, आरईएफ रेफ नहीं था। और ऐसे कई तरीके हैं कोरियर के नाम पे कि कोरियर ओवरलोड हो गया, और आपके रिलेटिव के नाम पे कि आपका रिलेटिव एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, वो सीरियस है। और उससे आप वो आपके एक्चुअली डेली रूटीन्स को देखते हैं कि आपकी ट्रांज़ैक्शंस बहुत हो रही हैं, या आप किस एरिया में रहते हैं या किसी शॉप पे आपको देख लेते हैं ट्रांज़ैक्शन करते हुए। तो सावधान रहिए, आपकी ज़रा सी भी लापरवाही या ज़रा सा भी इमोशनल होना आपको लॉस दे देगा। 2 रुपये भी ट्रांसफ़र ना करें जब तक आप श्योर ना हो, और मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल ना करें। ओटीपी भी ना दें किसी को भी। और ये मैसेज इसीलिए आज रिकॉर्ड किया है, आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। आज बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, स्पेशली हमारी जो लेडीज़ घर पे होती हैं, ओल्ड लेडीज़ जो हैं, हमारे सीनियर सिटीज़न जो हैं, जो भोले हैं बहुत, जो जल्दी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। प्लीज़ सावधान रहिए। और मेरे जो फादर-इन-लॉ है, वो उनका बिजली का बिल मैं पे करती हूँ। उनको बिजली डिपार्टमेंट से भी कोई किसी ने कॉल कर दिया, आपका बिजली का बिल पेंडिंग है, ओटीपी दे दीजिए और बिल पे कर दीजिए, ये रहा आपका बिल। बिल तो मैं पे कर चुकी थी, बट उनको कॉल आई कि बिल पे कर दो नहीं तो बिजली काट देंगे। मैंने कहा मैंने भर दिया है, बट वो बार-बार कहे मैसेज आ रहा है, देखो, देखो मैसेज आ रहा है, ऐप है।
मैंने कहा कौन सा ऐप है, मैं तो ऑलरेडी बच चुकी हूँ। पर कंटिन्यू ऐसा आने के बाद मैंने उनसे कहा ठीक है, उनको बोलो आके बिजली काट दो, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट भाई आपको कोई कॉल नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको बिजली डिपार्टमेंट, पानी के डिपार्टमेंट से या ऐसी कोई भी कॉल, या बैंक, स्पेशली बैंक, आपके एफडी रिन्यू होने वाली, अगर आप नहीं आएंगे तो ये लैप्स हो जाएगी, तो आप जल्दी से ट्रांस आ जाइए, इस पर ओटीपी दे दीजिए, ऐसे किसी भी कॉल को कोई भी डिपार्टमेंट आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करता है। सावधान रहिए, आपकी सावधानी ही आपके अकाउंट को, आपको लॉस से बचा सकती है। ताकि अगर आपको कोई मैसेज अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए ताकि कोई लॉस से बच जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन अच्छा हो।